Hello everyone, this is worksheet number 4 of English for class A, and in this worksheet you will learn about the chapter Tsunami. आपने पहले भी सुनामी जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग एक वर्कशीट की है, तो यहाँ पे पार्ट 1 ही कंटिन्यू है. लेट्स सी इन पार्ट ए. डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? सुनामी क्या इन जगहों पर आ सकती है जो नीचे दिए गए हैं ABCD में. ABCD ये पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे साथ में आपको यस और नो लिखना है ईच पार्ट में जो ब्लैंक आपको दिए गए हैं. सुनामी क्या होता है? सबसे पहली बात, सुनामी क्या होता है बेटा? सुनामी एक्चुअल में जो समुद्र होता है उसमें अर्थक्वेक आ जाता है समुद्र के नीचे, या फिर कोई वोल्केनो इरप्ट हो जाता है तो उससे जो तेज़ वेव्स आती हैं उन्हीं को सुनामी कहा जाता है. सो इन पार्ट ए का सब पार्ट ए है हिली एरियाज सच एज शिमला. तो ऐसी जगह पे सुनामी आ सकती है या नहीं आ सकती, यस और नो में आंसर करना है. शिमला जैसे हिली एरिया में तो वहाँ पे नो होगा, क्योंकि जहाँ पे समुद्र होगा वहीं पे सुनामी आएगी. प्लेन्स एक्रोस सच एज दिल्ली, नो. दिल्ली जैसे प्लेन एरिया में अर्थक्वेक आते हैं बट सुनामी नहीं आती. सी कोस्ट सच एज मुंबई, यस. मुंबई का जैसे कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे समुद्र तट लगता है तो वहाँ पे सुनामी आ सकती है. डिज़र्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो ये भी नो आ जाएगा. डिज़र्ट एरिया में भी समुद्र आसपास नहीं है, ठीक है, रेगिस्तान है वहाँ पे, डिज़र्ट रेगिस्तान होते हैं तो वहाँ पे तो सुनामी नहीं आएगी. और बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? लेट अस read about another young girl from Andaman and Nicobar Island who survived the disaster. आपको यहाँ पे एक स्टोरी पढ़नी है एक यंग गर्ल की जो अंडमान और निकोबार आइलैंड से है. आइलैंड क्या होता है? द्वीप. और जो डिज़ास्टर से बच गई. डिज़ास्टर मीन्स होता है आपदा, मुश्किल टाइम, ठीक है. कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, और ड्रॉट अकाल पड़ जाना, इन सभी को हम डिज़ास्टर बोलेंगे. ये आपको दिया है पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ हनीडेव बुक, ठीक है. आप हनीडेव बुक निकाल के देखेंगे, ये पेज नंबर 26 और 27 पे आपको दिया गया है. Almaz Javed was 10 years old. Almaz Javed 10 साल की एक यंग लड़की है. She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. और वो कार्मल कन्वेंट की स्टूडेंट है पोर्ट ब्लेयर में और उनके फादर का एक पेट्रोल पंप है. हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड. उनकी मदर जिनका नाम रहीला है उनका घर नैनकोवरी आइलैंड में है. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग. जब वो ट्रेमर आता है, ट्रेमर होते हैं झटके, ठीक है, जब उन्होंने बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में झटके महसूस किए थे तब वो कहाँ पे थे? उनकी जो मदर है रहीला जो नैनकोवरी आइलैंड है वहाँ पे उनका घर है रहीला की मदर का, ठीक है. तो वहाँ पे वो गए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. आपको समझ आ रहा होगा. अलमज जावेद जो लड़की है उसकी मदर का नाम क्या है? रहीला है. और रहीला की मदर का घर कहाँ पे है? नैनकोवरी आइलैंड में है. आइलैंड आपको पता है द्वीप होता है जो समुद्र के बीच में द्वीप होता है. तो वहाँ पे वो क्या करने गए थे? दे हैड गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस देयर. जब वो क्रिसमस मना रहे थे तो उनको क्या महसूस होता है? ट्रेमर्स, झटके महसूस होते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में. द फैमिली वॉज स्लीपिंग. उस टाइम पे फैमिली सो रही थी. अलमस फादर सा द सी वाटर रिसीड. अलमस के फादर देखते हैं सी वाटर रिसीड हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. ही
he understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि जो पानी है अब बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ दोबारा से आने वाला है। जो पीछे हट गया था वो दोबारा ग्रेट फोर्स के साथ आएगा, बहुत तेज़ वेव्स में आएगा। ही woke everyone up, वो सबको जगा देते हैं। एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और उन सबको कहाँ पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, किसी सेफ प्लेस पर उनको जल्दी से ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। एज दे रेन, जब वो भाग रहे थे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वो भाग रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनके सिर पर कुछ लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और अलमस के जो दादाजी हैं, अलमस के दादाजी गिर गए थे और जो उनके पिताजी थे उनकी हेल्प करने के लिए भागे वहाँ पे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, उसी टाइम पे वो जाइंट वेव आती है। जाइंट मीन्स जैसे जाइंट दानव होता है, लेकिन यहाँ पे जाइंट का मतलब है बहुत भारी। ठीक है, बहुत भारी वेव आती है, बहुत बड़ी, हैवी, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो उन दोनों को वहाँ से बहा ले जाती है। स्वेप्ट मीन्स स्वेप्ट अवे, दूर बहा कर ले जाना। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. Clinging क्या होता है? क्लिंगिंग होता है चिपक के खड़े होना। ठीक है। अलमस की मदर और आंट जो थी वो कोकोनट जो ट्री था वहाँ पे, कोकोनट का पेड़, उसकी लीव्स से चिपक कर खड़े हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको पुकार रहे थे। ठीक है, जो उसकी मदर थी वो भी पुकार रही थी, आंट्स भी पुकार रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन तभी क्या हुआ, एक वेव आती है और ट्री को अपरूट कर देती है। अपरूट मीन्स उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह जाते हैं उस पानी के साथ। अलमस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स तैरना। एक लॉग ऑफ वुड यानी कि एक लकड़ी थी जिसको अलमस ने देखा, वो तैर रही थी, लकड़ी पानी के ऊपर बह रही थी। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड होता है बेहोश हो जाना, तब वो क्या हो गई, फेंट हो गई, बेहोश हो गई उसी टाइम पे वो। When she woke up, she was in hospital in कमोरता। जब वो उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है जो कमोरटा में है। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर उसको उस हॉस्पिटल से पोर्ट ब्लेयर लेके आया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, लेकिन वो छोटी लड़की इतनी डर गई है कि वो किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती। इंसिडेंट वो जो मोमेंट था, वो जो क्षण था, ठीक है, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहती। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड मीन्स शॉक्ड, उसको अभी तक सदमा है, वो अभी भी शौक में है, वो किसी से उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स दी गई है, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। एज दे अकर इन द पैसेज, जैसा कि वो पैसेज में आई हुई हैं। ऊपर जो आपने पैसेज पढ़ा उसमें आपने तीनों चीज़ें देखी, तो सीरियल नंबर में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ, जाइंट वेव आती है, तो फर्स्ट मार्किंग आप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ये हुआ था, एक जाइंट वेव आती है, बड़ी सी लहर आती है। देन ऑल थिंग्स आर स्वेप्ट अवे विद दैट वेव, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें उसमें बह जाती हैं। आपने देखा जो अलमस की मदर है, वो भी आंट है, वो भी पेड़ के साथ बह जाते हैं, और उसके फादर, ग्रैंडफादर आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो वुड के ऊपर बैठी हुई है ये अलमस है। ठीक है, इसको एक लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए दिखाई देता है, तो ये उस पर बैठ जाती है, क्लाइम करती है, चढ़ जाती है।
तो यहाँ पे सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा जब वो उसको होश आता है, तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। तो आप इनकी नंबरिंग करेंगे। नाउ सी, इन पार्ट सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन छाट के उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अल्मस फादर ब्रेक अप हिज फैमिली। अल्मस के फादर सारी फैमिली को क्यों जगा देते हैं। पहला ऑप्शन है टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जगाते हैं, या टू रश दैम टू अ सेफ़र प्लेस, किसी सेफ़र प्लेस पे उनको ले जाने के लिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, किसी सेफ़र प्लेस पर ले जाने के लिए। सेकेंड, अल्मस डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज अल्मस किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि शी वाज अनवेल, क्योंकि वो सही नहीं थी, उसकी जो हेल्थ थी वो सही नहीं थी, या शी वाज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर, या वो इतनी शॉक में थी, इतने ज़्यादा सदमे में थी कि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था, तो इतने शॉक की वजह से वो नहीं बता पा रही थी किसी को। वैसे तो फर्स्ट जो इसका ए पार्ट है वो भी ठीक है, वो सही नहीं थी, लेकिन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि वो सदमे की वजह से किसी को भी उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बता रही थी। थर्ड वन, अल्मस मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज अल्मस की मदर और आंट्स उस सुनामी से नहीं बच पाए, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो अपरूट हो जाता है, वो उखड़ जाता है। या बी, दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्राउन्ड, उन्होंने कोई लकड़ी पकड़ी और जिसकी वजह से वो डूब गए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, जिस ट्री कोकोनट ट्री की लीव्स को उन्होंने क्लिंग किया हुआ था, दैट गॉट अपरूटेड, वो उखड़ जाता है, तो उसके साथ वो पानी के साथ बह जाते हैं। नाउ इन डी पार्ट, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। आपको बताना है कि कौन सी मूवमेंट किस में आएगी, फास्ट मूवमेंट में आएगी, स्लो मूवमेंट में आएगी, या नीदर स्लो और नॉर फास्ट। ठीक है, ना तो स्लो और ना ही फास्ट। तो आप देख लेंगे, रस्ट बहुत ही क्विक मूवमेंट है, ठीक है, स्वेप्ट अवे बह जाना, और फ्लोटिंग तैरना, और रिसीड घटना। तो हम देखेंगे यहाँ पे रस्ट तो फास्ट मूवमेंट है ही, उसके अकॉर्डिंग भर लेंगे जो भी फास्ट मूवमेंट है या स्लो मूवमेंट है, या नीदर स्लो नॉर फास्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। सो रस्ट इज़ अ फास्ट मूवमेंट, रस्ट को हम यहाँ पे फास्ट मूवमेंट में लिखेंगे। स्वेप्ट अवे भी फास्ट मूवमेंट में आ जाएगा, जल्दी से सब बह गया। फ्लोटिंग को हम कहेंगे नीदर स्लो नॉर फास्ट। ठीक है, वो मतलब फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, जैसे कि वो लकड़ी थी वो फ्लोट कर रही थी, तो उसको हम ना तो स्लो कह सकते हैं ना ही फास्ट। और रिसीड स्लो मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, रिसीड जो पानी रिसीड हो रहा था, घट रहा था, तो स्लोली जो है वो घटा था, तो उसको हम स्लो मूवमेंट में रखेंगे। I hope all the questions are clear to you. So now do your worksheet and send to your teacher.